हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहे हैं, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन आप इसी तरह हमारी वीडियो से बने रहेंगे, इसके लिए हम आपका शुक्रगुजार करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करते रहिए। और आप मुद्दे पे आते हैं कि सीएसपी ग्राहक सेवा केंद्र है क्या और इसको कैसे ले सकते हैं। जैसा कि मैंने कमेंटों में देखा कि एक भाई लिख रहे थे कि क्या बिना बैंक के सीएसपी मिल सकता है, क्या बिना बैंक जाए सीएसपी मिल सकता है, क्या बैंक से कोई बिना मतलब रखे सीएसपी मिल सकता है। तो ऐसे सभी क्वेश्चनों का भी आंसर इसमें मिलेगा। तो सबसे पहली बात, ग्राहक सेवा केंद्र सीएसपी क्या है, क्योंकि जन सेवा केंद्र भी होता है, ग्राहक सेवा केंद्र होता है। काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है लोगों में क्या है। तो आपको बता दूं कि 2008 में, जब यह 2008 से पुरानी बात है, कि जब बैंकों के लिए आपको 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर शहरी क्षेत्र में जाकर बैंकिंग सेवाओं को लेने में काफ़ी कठिनाई होती थी। गांव के लोग 10-10 किलोमीटर जाते थे। अपना पूरे दिन का काम, उनको काम जैसे काम के लिए नहीं जाते थे, बैंक का ही काम कराने के लिए एक एक दिन का समय लगता था। तो इसको देखते हुए सरकार ने फाइनेंशियल इंक्लूजन स्टार्ट किया। उसका उद्देश्य यह था कि दूर दराज इलाकों के लोगों को बैंकिंग सेवा प्रोवाइड कराई जा सके और उनका भी समय बचे और बैंकों में भी कम से कम भीड़ हो। तो इसके लिए उन्होंने एक मॉडल तैयार किया कि हम अपने प्रतिनिधियों को बैठा देंगे ऐसे गांव में जहां थोड़ी आबादी ज़्यादा है, और वहां पर वो सेवाओं को देना शुरू कर देंगे। लेकिन जब बैंकों ने देखा कि ऐसे ऑलरेडी हम पर काम का लोड है और प्रतिनिधि को भेजेंगे तो और यहाँ पर काम का लोड हो जाएगा, तो फिर इसके लिए एक मॉडल तैयार किया गया, बीसी बैंकिंग कॉरस्पेंडेंट। जो प्राइवेट कंपनियां थी उनसे टाई अप किया गया और उनसे कहा गया कि आप अपना प्रतिनिधि बैठाइए, हम आपको बैंकिंग सेवाएं अपनी देंगे। तो उन्होंने जो भी आसपास के, जैसे जब उस समय पे ऑनलाइन फॉर्म करते थे, कूपन बेचते थे या ऑक्सीजन की मशीन चलाते थे, ऐसी कंपनियों को हायर किया। उनमें कुछ नाम है जैसे जीरो मार्क्स, ऑक्सीजन, संजीवनी जैसी अनेकों कंपनियां, अलग राज्य में अलग अलग अनेकों कंपनियां थी जिनको ये काम दिया गया कि आप अपना सीएसपी कस्टमर सर्विस पॉइंट अपॉइंट कीजिए, और उन्हें बीसी बनाया गया। अब लोग समझते होंगे कि बीसी ग्राहक सेवा केंद्र को कहते हैं। बीसी ग्राहक सेवा केंद्र को नहीं, उन कंपनियों को कहते हैं जो बैंकिंग कॉरस्पेंडेंट, जिनका टाई अप बैंक के साथ हुआ है। तो वह अपना प्रतिनिधि बैठाने लगी। तो शुरुआत में ग्राहक सेवा केंद्र मिलना बहुत ज़्यादा आसान था, हर किसी को ग्राहक सेवा केंद्र प्रोवाइड किया गया। अब बहुत से लोग कहेंगे कि जन सुविधा केंद्र क्या है। तो जन सुविधा केंद्र वह है जो आपको अनेकों सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कराता है। तो अब दोस्त कहेंगे कि उस पर पैसे भी तो निकाल सकते हैं। तो इसकी शुरुआत जब आधार कार्ड सभी के खाते से अटैच हो गए थे, तो सरकार ने कहा कि इसको और आसान बनाने के लिए इसको आधार कार्ड से पैसे निकालने का सिस्टम रखा जाए, और 2017 या 16 में आधार कार्ड से पैसा निकलना स्टार्ट हो गया। लेकिन उससे बैंकिंग सीएसपी में क्या होता है, सीएसपी में आपको खाता खोलने की सुविधा मिलती है, जमा करने, निकासी की, लोन की, आरडी, एफडी, अनेकों ऐसी सुविधाएं मिलती हैं जो सीएसपी कर सकता है। सीएसपी में आप पहले यह सिस्टम था, जब आधार एईपीएस नहीं था तो क्या अंगूठे लगाकर स्वयं खाते खोले जाते थे, कस्टमर का अंगूठा लगाया जाता था। तो सीएसपी के पास काफ़ी अथॉरिटी हैं। जैसे कभी कभी जन सुविधा केंद्र पर पैसे नहीं निकलते, वह सीएसपी पर पैसे निकलते हैं, क्योंकि वह बैंक का ही प्रतिनिधि है। तो इसलिए तो ये था, ये अनेकों बैंक को प्रोवाइड किए गए, जैसे पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई, बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, अनेकों बैंकों ने अपने अपने प्रतिनिधि बना दिए। लेकिन धीरे धीरे यह देखा गया कि अब पहले तो स्वयं देने जाने पड़ रहे थे केंद्र, लेकिन अब लोग उल्टा लेने के लिए आ रहे हैं। तो इसका जो भी प्रोसेस था वो धीरे धीरे टफ कर दिया गया। अब आपको बताते हैं कि इसको लेते कहते हैं। पहले तो डायरेक्ट वो दे देते थे और वही आपको सब कुछ सिखा के जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब इसका लेने का प्रोसेस ही बदल गया है। अब इसमें आपको लेने के लिए सबसे पहले कंप्यूटर आना चाहिए, और आपके पास इंटर तक की मार्कशीट होनी चाहिए। आपके पास जो भी आपका आधार कार्ड होना चाहिए, उस बैंक में खाता होना चाहिए, उस बैंक के मैनेजर से अच्छे संबंध होने चाहिए आपके पास बिजली बिल होना चाहिए, आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और जो भी आपकी दुकान है उसके फ़ोटो और लैंड एग्रीमेंट भी होना चाहिए, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी होना चाहिए। तो इतना सब कुछ करने के बाद आपको एक बीसी ढूंढना पड़ेगा, जिसे हम बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट कहेंगे। जो अब तो पहले कुछ कंपनियाँ थी, अब तो हज़ारों कंपनियाँ आ गई हैं इस सेक्टर में जो बीसी हैं और जो अपना कस्टमर सर्विस पॉइंट प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें एसेट, अलंकित, संजीवनी, जीरो मास, सेव सॉल्यूशन, सीएससी, ऑक्सीजन, ऐसी अनेकों कंपनियां हैं। तो इन किसी से टाई अप, इनको अपना फॉर्म दीजिए, ये आपके फॉर्म को आगे आरबीओ में सेंड करेंगे, वहाँ से आपका कोड अलॉट होके आएगा और आपको एसबीआई का सीएसपी मिल जाएगा।
ये कहने में बहुत आसान लग रहा है, लेकिन यह प्रक्रिया काफ़ी टफ है और इसी प्रक्रिया से गुजरने के बाद आपको SBI का CSP मिलेगा। जो पुराने थे, जिन्होंने अच्छे खासे खाते खोल लिए हैं, लेकिन अब भी आप लेकर अच्छे खासे खाते खोल सकते हैं और अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो ये था ग्राहक सेवा केंद्र। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।